नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल पर। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ इंग्लिश का लिटरेचर का ऐसा मैटर है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपको कराऊंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जहाँ से लिटरेचर की शुरुआत होती है और कहाँ तक लिटरेचर है वो अपना चलता है इंग्लिश में। और ऐसा कभी नहीं हुआ, एस्टेट है, एचपीएससी है, एचएससी है, जब भी इंग्लिश का एग्ज़ाम आया है कंसर्न सब्जेक्ट से और आपका जो कमिंग एस्टेट है उसमें भी आपको इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो साथियों, ज़्यादा समय लेते ना हुए हम शुरू करते हैं 450 से लेकर 1066 का समय। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? 450 से। जब ब्रिटेन के अंदर, जब इंग्लैंड का नाम, जिसको यूके इंग्लैंड हम कहते हैं, उसको शुरू के अंदर ब्रिटेन कहते थे। ब्रिटेन के अंदर 3 जर्मेनिक ट्राइब्स आई थी। जर्मनी से आई थी, ग्रीस से आई थी, डेनमार्क से आई थी। जो कौन सी थी? जूट्स थे। इसके अंदर जो जातियाँ उस समय है ब्रिटेन के अंदर आकर रहने लगी थी, उसके अंदर जूट्स थे, डेन्स थे, एंजल्स थे और कौन से थे? सेक्शंस। यानी कि इनको हम बोलते हैं 4 जर्मेनिक ट्राइब्स जो ब्रिटेन के अंदर रहने लगी थी और आपस में क्या करती थी? वहाँ पे कब्जे के लिए फाइट करती थी। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जर्मेनिक ट्राइब्स, क्योंकि मानते हैं कि ये ट्राइब्स कहाँ से आई थी? जर्मन से। जो कौन सी थी? जूड्स थी, डेन्स थी, एंजल थी और सेक्शन थी। और इसी समय को हम बोलते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय एंजल्स जाति वहाँ आई थी और सेक्शंस आए थे। तो इन्हीं को मिला के इस टाइम पीरियड का नाम क्या पड़ जाता है? एंग्लो सेक्शन पीरियड, जिसका समय है 450 से लेकर 1066 तक। सबसे पहला एपिक इंग्लिश के अंदर उसी समय लिखा गया, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बियोवुल्फ। जो बियोवुल्फ है वो इंग्लिश के अंदर पहला महाकाव्य है, पहला एपिक है, जिसको 450 के समय लिखा गया था ओल्ड इंग्लिश में। और बियोवुल्फ का राइटर है वो अनोनिमस है। तो साथियों, ये छोटी सी चीज़ आपको इस समय के बारे में मैंने बता दी और बाद में आपको डिटेल में भी ये चीज़ें मैं करवा दूंगा। उसके बाद साथियों चलते हैं 1066 से 1340। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि इसी को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आ जाता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कौन सा है, तो ओल्ड इंग्लिश कहें या एंग्लो सेक्शन कहें। तो आपको क्लियर कर दिया, उस समय एंजल्स और सेक्शन 4 जर्मेनिक ट्राइब्स थी, उनके अंदर शामिल थी, जिसके कारण इस समय का क्या नाम पड़ गया? एंग्लो सेक्शन। उसके बाद 1066 से 1340। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वार ऑफ हेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, या वॉर ऑफ नॉर्मन्स बोलते हैं। वॉर ऑफ हेस्टिंग 1066 में हुआ था। उसके बाद जो नॉर्मन्स के लोग थे, नॉर्मंडी से जो लोग आए थे, उसने ब्रिटेन के ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था और 1340 तक वो यहाँ रहे। इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, नॉर्मन पीरियड। यानी कि नॉर्मंडीज, जो नॉर्मन लोग आए थे वो 1066 में आए थे। उन्होंने किंग एल्फर्ड को हरा दिया और वहाँ अपना शासन जमा लिया। तो 1066 से 1340 का समय नॉर्मन पीरियड बोलते हैं। और इसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं साथियों, मिडल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। और मिडल इंग्लिश पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर कुछ और भी था पीरियड, क्योंकि यहाँ आने से पहले कुछ और भी पीरियड था, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम देखते हैं 1343 से 1400 का समय है, वो चौसर एज है। सभी जानते हैं, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं, इसको हम चौसर एज बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जब पोइट्री का जन्म हुआ, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, वो हमारे कौन से राइटर हैं? चौसर हैं। उनका जन्म 1343 से 1400 के बीच में रहा। इस दिन उसका जन्म हुआ 1343 में, और 1400 में उनकी क्या होगी साथियों? मृत्यु हो गई थी। तो ये समय इसी के अंदर आता है, मिडिल इंग्लिश के अंदर, या हम नॉर्मन पीरियड जिसको बोलते हैं। उसके अंदर ही मिडिल इंग्लिश के अंदर एक और पीरियड आता है, जब 1400 से लेकर 1550 का समय है, यानी कि करीबन 150 साल का समय था। उस समय लिटरेचर नहीं लिखा गया, उसको हम बोलते हैं डार्क एज।
या उसको हम बोलते हैं बैरन एज। बैरन या डार्क एज और अनकल्टिवेटेड एज, यानी कि उस समय लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। वो समय क्या था, 1450 से लेकर 1550 का। तो यहाँ तक साथियों आपको मैंने पीरियड बता दिया है कि ये ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन पीरियड है, इसको हम नॉर्मन पीरियड बोलते हैं। और ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौसर का बहुत बार आता है क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश क्या है, चौसर है पोइट्री के। और ये समय था चौसर की एज का था। और 1400 से 1550 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कौन सी एज थी, डार्क एज थी। तो साथियों इसके बाद हम आगे का पीरियड आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपका बेसिक है वो ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप जब लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखते हैं हम 1558 से 1660 का समय, यानी कि इस पीरियड को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये है रिनेसेंस पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण का समय। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिनेसेंस पीरियड। जब इटली के शहर फ्लोरेंस से रिनेंसा शुरू हुआ और इंग्लैंड पहुंचा, उस पीरियड को हम बोलते हैं रिनेसेंस पीरियड। 1558 से 1660 का समय था ये। तो इसके अंदर हम रिनेसेंस पीरियड के अंदर फिर डिवाइडेड है, वही हमें समझना होता है कि EJCP, ये निमोनिक अगर आपको याद है तो इजीली आपको हर चीज़ें याद हो जाएगी। यानी कि इस समय को बोलते हैं हम एलिजाबेथन पीरियड, यानी कि 1558 में एलिजाबेथ थी, वो इंग्लैंड की महारानी बनी थी। 1558 से लेकर 1603 तक वो इंग्लैंड की क्या रही, सम्राज्ञी यानी कि महारानी रही। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हमारी आ जाती है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज, जैकोबियन के अंदर हम टाइम पीरियड बढ़ते हैं, वो 1603 से लेकर 1625 तक का समय पढ़ते हैं हम। 1603 से लेकर 1625 का समय पढ़ते हैं। साथियों एक एक चीज़ डिटेल में कराऊंगा, लेकिन एक बार जैसे एस्टेट आने वाला है या HPSC का एग्जाम है तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारी आ जाती है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज जिसमें हम समय पढ़ते हैं 1625 से 1649 का। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्यूरिटन एज, यानी कि जब जॉन डन इस एज में जब वो प्यूरिटन आए थे, या जो प्यूरिटन है इसको इंटरगनम पीरियड भी बोलते हैं, इंटरगनम पीरियड, या इसको साथियों हम कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसका समय क्या था 1649 से 1660 का समय था ये। तो ये इसके अंदर जो रिनेंसा पीरियड है साथियों, इसी के अंदर इसको हम मानते हैं कि रिनेंसा पीरियड के अंदर ये सब कुछ एजेस है वो सब डिवाइडेड। जैसे एलिजाबेथ एज थी 1518 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलिन 1625 से 1649 और प्यूरिटियन या कॉमनवेल्थ या इंटरगनम पीरियड बोलते हैं 1649 से 1660। आई थिंक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने ये नहीं लिखी है तो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और मैं ऐसा मानता हूँ जिसका ये क्लियर है उसकी आधे से ज़्यादा लिटरेचर पे कमांड ज़रूर होगी। उसके बाद हमने देखते हैं हमारा आ जाता है नियो क्लासिकल पीरियड, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं नियो क्लासिकल पीरियड 1660 से 1700 का समय। तो उसको हम क्या मानते हैं साथियों, नियो क्लासिकल पीरियड। तो इसके अंदर भी फिर डिवाइडेड है, जो हमारी एजेस है RAA, यानी कि ये निमोनिक याद है तो इजीली हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला पीरियड होगा रिस्टोरेशन एज, यानी कि किंग चार्ल्स सेकंड थे, वो गद्दी पे बैठे थे, उस पीरियड को हम बोलते हैं रिस्टोरेशन। बहुत बार एस्टेट में ये आ चुका है। 1660 से 1700 का समय। फिर है अगस्टन एज, अगस्टन मोंक का समय था। अगस्टन एज वो था हमारा 1745 से 1745 से 1785। और फिर है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी, उसके अंदर हमारा 1785 से 1798 का पीरियड रहेगा। तो ये सब साथियों किसके अंदर रहता है, नियो
के अंदर हमें नियो क्लासिकल एज है उसके अंदर ये सब पार्ट हमने पढ़ना है कि नियो क्लासिकल 3 एज में डिवाइडेड है, RAA रिस्टोरेशन पीरियड आपका, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो आपको ये मैंने नियो क्लासिकल के बारे में बता दिया। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको सही कर लो, 1798। अब आपको ये क्वेश्चन आज मैंने डाला भी हुआ है कि 1798 लिरिकल बैलेड जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का 1798 में जो वर्क पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड, वहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो 1798 हमें याद रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज की जो 23 पोएम का कलेक्शन पब्लिश होता है 1798 वो डेट, 1798 से 1837। इसको हम साथियों बोलते हैं रोमांटिक एरा या रोमांटिक एज, क्योंकि इसी के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का 1798 में लिरिकल बैलेड है वो पब्लिश हुआ था और वही रोमांटिक एज की क्या थी साथियों, शुरुआत थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन एज यानी कि 1837 से लेकर 1901। और आज हमने इसी के अंदर जेन ऑस्टिन को पढ़ा है। आपको मैंने जो जेन ऑस्टिन पढ़ा है वो इसी में है, क्योंकि विक्टोरियन एज को ही हम नोवेल एज मानते हैं। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल है वो विक्टोरियन एज के अंदर ही आते हैं। तो साथियों इसके अलावा हम नेक्स्ट करते हैं 1901 से 14 यानी कि एडवर्डियन एज, जिसको हम किंग एडवर्ड की एज बोलते हैं, एडवर्डियन एज। और उसी के अंदर जियोर्जियन एज जो 1914 से लेकर 1937 का समय था। यानी कि साथियों इसी को हम अर्ली मॉडर्न बोलते हैं, अर्ली मॉडर्न एज, ठीक है, या मॉडर्न एज बोलते हैं। फिर हमारी आ जाती है पोस्ट मॉडर्न एज, यानी कि 1937 से लेकर 1945 तक मॉडर्न एज, अर्ली मॉडर्न एज है ये साथियों, हमारी मॉडर्न एज है। थोड़ा सा ध्यान दें, जल्दबाजी में हम कई बार गलत लिखते हैं। 1937 से 1945, यहाँ हमें पता है हमारा 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और 1939 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। उसके बाद साथियों देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एज, यानी कि 1945 से अब तक हमारा क्या चल रहा है साथियों, पोस्ट मॉडर्न एज चल रही है। तो साथियों ये थोड़ी सी वीडियो एजेस के बारे में थी। अगर ये आपको याद हो जाती हैं तो आपको थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। तो आपकी चाहे HPSC का कोई एग्ज़ाम हो, एस्टेट का हो, या जैसे 2023 वाला आ रहा है, या HPSC का हो, HSC का हो, जिसमें TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका इनके ऊपर कमांड है यानी कि आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे कमांड है, तो जब भी मैं आपको एक एक से हम क्लासेस लगाएंगे, हम 450 से शुरू करेंगे, तो हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो साथियों छोटी सी क्लास थी आपके लिए, कैसा लगा आप कमेंट करें। टिल देन टेक केयर।